तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, और इस सेक्टर के भी एक सब सेगमेंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे सब सेगमेंट में हमको बहुत टाइम से प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस पूरे सेक्टर में ही प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि देखिए इस सेगमेंट में नेक्स्ट रैली हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। मनी रोटेशन इस सेगमेंट में होता हुआ देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज। काफ़ी टाइम से, पिछले काफ़ी समय से इस सेक्टर में हमको प्रेशर देखने को मिला है बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें स्टेबलाइज होती हुई नज़र आ रही हैं, इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। नंबर्स में वो चीज़ दिख रही है, मैनेजमेंट के स्टेटमेंट में वो चीज़ देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ कवर करेंगे। 3 कंपनीज आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ जो अच्छी नज़र आ रही है। आगे के क्या बिजनेस प्लान्स हैं, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, क्या करना है क्या नहीं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सुदर्शन केमिकल। अब देखिए यहाँ पर जो सब सेगमेंट की बात कर रहा हूँ वो है दोस्तों डाइज एंड पिगमेंट्स। जी हाँ, तो डाइज एंड पिगमेंट्स, केमिकल सेक्टर में भी डाइज एंड पिगमेंट्स एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। और सुदर्शन केमिकल की बात करें तो सुदर्शन केमिकल पिगमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है और ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है पिगमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, और ग्लोबल स्केल पे एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है विथ 35% मार्केट शेयर। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ इस बुल रन में, अगर बात करें तो केमिकल सेक्टर नहीं चला है। ठीक है, हालांकि देखिए तो इस बुल रन में काफ़ी सारे सेक्टर चल रहे हैं जैसे कि रेलवे, डिफेंस, ठीक है, पावर, सोलार, ग्रीन एनर्जी रिलेटेड जितने भी थीम्स हैं वो चली है। इवन फॉर दैट मैटर ईएमएस जो सेक्टर है वो भी चलता हुआ देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर ये सेक्टर नहीं चल रहा है बिकॉज एक्सपोर्ट साइड पे काफ़ी इश्यूज थे, बिकॉज ऑफ डी स्टॉकिंग, बिकॉज ऑफ डिमांड इश्यूज, बिकॉज ऑफ जियो पोलिटिकल टेंशंस, चाइना डंपिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें इंप्रूव हो रही है। बात करते हैं सुदर्शन केमिकल की। 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको पिगमेंट साइड पे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बताऊं तो आप देखेंगे $8.6 बिलियन की मार्केट अपॉर्चुनिटी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। और ये कंपनी यहाँ पर यूनिकली प्लेस्ड है जो ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज हाई परफॉर्मेंस एंड स्पेशलिटी पिगमेंट्स। कोटिंग्स, प्लास्टिक्स, इंक्स, कॉस्मेटिक्स, ये हर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर इसकी एक लीडरशिप पोजीशन है। साथ ही साथ यहाँ पर डिमांड साइड पे भी चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। और जैसा मैंने कहा कि इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है, साथ ही साथ ग्लोबली भी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। अब यहाँ पर हम देखें तो आप देखेंगे कि क्या चीज़ें इंप्रूव हो रही है। तो अभी इस क्वार्टर के नंबर्स हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे तो रेवेन्यू साइड पे 7% की हमको ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें पिगमेंट साइड पे अच्छी खासी वॉल्यूम यानी कि हाई डबल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि सिक्वेंशियल बेसिस पे आप देखेंगे तो नंबर्स अभी भी थोड़े से कम है, लेकिन ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे तो नंबर्स यहाँ पर काफ़ी इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पर इंप्रूव हैं ईयरली बेसिस पे, और पिछले 3 क्वार्टर से स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, एबिटा मार्जिन्स हैं। और मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हम यहाँ पर 14 to 15% मार्जिन वापस से अचीव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चीज़ें अब यहाँ पर ठीक हो रही हैं। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेट प्रॉफिट देखिए 1 करोड़ से 15 करोड़ हो गया है ईयरली बेसिस पे, और 18 करोड़ से 15 करोड़ है सिक्वेंशियल बेसिस पे। हालांकि यहाँ पर इन 2 क्वार्टर्स में काफ़ी बड़ा हाथ अदर इनकम का था जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। चलिए ये तो हो गए नंबर्स में। अब मैं आपको देखिए रेशियोज में बताता हूँ। तो आप देखेंगे तो डेटर डेज यहाँ पर इनके लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, इन्वेंट्री डेज यहाँ पर लगातार इंप्रूव हो रही है, डेज पेबल इंप्रूवमेंट, कैश कन्वर्जन साइकिल लगातार इंप्रूव हो रही है, वर्किंग कैपिटल यहाँ पर लगातार इंप्रूव हो रही है, जिसकी वजह से ये लगातार डी लेवरेज कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट को। आप देखिए तो बोरिंग्स इनकी थी 823 करोड़, 829 करोड़, 638 करोड़। अभी दिसंबर का यहाँ पर डेटा नहीं है अवेलेबल, लेकिन यहाँ पर करीब 450 करोड़ के आसपास इनका डेट अभी रह चुका है। तो ये अपनी बैलेंस शीट को डीलेवरेज कर रहे हैं, रिटर्न रेशोज इनके इंप्रूव हो रहे हैं। मैनेजमेंट ने बोला है कि रिटर्न रेशोज इंप्रूव होंगे, और इनका जो अभी प्रायोरिटी है वो डीलेवरेजिंग है। साथ ही साथ यहाँ पर आगे के जो बिजनेस प्लान्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये देखिए इसका जो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो स्पेशलिटी पिगमेंट से आ रहा है, यानी कि कोई कमोडिटी पिगमेंट्स नहीं है जहाँ पर ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। ये स्पेशलिटी पिगमेंट्स बना रहे हैं जहाँ पर कि बेसिकली मार्जिन्स इंप्रूवमेंट के चांसेस इनको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और इसी में ये नए केपेक्स भी इनका आता हुआ देखने को मिल रहा है। आप इनकी चाहे तो एक बार ये पूरी
प्रेजेंटेशन पढ़ सकते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा था सुदर्शन केमिकल के इस क्वार्टर नंबर्स के कॉन कॉल की, तो आप देखेंगे इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगले क्वार्टर से यहाँ पर किस तरह के क्या चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है, क्या डिमांड आउटलुक है। तो हालांकि डिमांड आउटलुक जैसे मैंने कहा कि अभी भी इश्यूज़ हैं ग्लोबली, यूरोप में, यूएस में, लेकिन Q3 इनका कहना है कि Q3 में द दैट इफेक्ट इज़ ओवर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बॉटम बन चुका है। जैसे कि हमने देखिए केमिकल साइड पे अभी काफ़ी सारी कॉन कॉल मैंने पढ़ी, तो यहाँ पर लग रहा है कि डीस्टॉकिंग जो एक फिनोमेना है वो उसका बॉटम ऑलमोस्ट बन चुका है और यहाँ से चीज़ें इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। इसलिए मेरा कहना है कि केमिकल सेक्टर आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, इवन फॉर दैट मैटर फार्मा। तो केमिकल और फार्मा ग्लोबल फेसिंग यहाँ पर जो है सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर आपको चीज़ें मेरे को लगता है कि इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं और आगे यहाँ पर अच्छी चीज़ें हो सकती है। तो केमिकल और फार्मा को इग्नोर नहीं करना है। अब देखिए इनका कहना है कि Q4 वुड लुक मच बेटर इन दैट पर्सपेक्टिव एंड आई वुड से इंटरनेशनली जनरल डिमांड इज मिक्स्ड बैक एंड ऑन न्यू केपेक्स सेल देयर इज गुड एंगेजमेंट आर हैपनिंग। तो Q4 यहाँ पर अच्छा और अच्छा यहाँ पर हो सकता है और इनफैक्ट यहाँ से आगे आने वाले FY25 के Q1 Q2 और भी अच्छे होते हुए इनको देखने को मिलेंगे। इनका जो न्यू केपेक्स है वो भी 3 to 4 ईयर्स में ऑलमोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे आता हुआ देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये स्पेशलिटी पिगमेंट्स के न्यू प्रोडक्ट्स लगातार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिनकी डिमांड ऑलरेडी इनके पास आती हुई नज़र आ रही है, इंक्वायरीज आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये कंपनी ग्लोबल लीडर है और इनके पास बड़े बड़े कस्टमर क्लाइंट बेस इनका बड़ा बड़ा जो है बड़ा है। आरती इंडस्ट्रीज़, इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज़ को भी ये इनका जो है क्लाइंट है। अब यहाँ पर टेक्निकली बात करते हैं, बाकी आप और रीड कीजिएगा। इसका पूरा बिजनेस मॉडल यहाँ पर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप जाके और रीड कीजिएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि अभी हाल ही में HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बड़ा स्टेक बाय किया है सुदर्शन केमिकल में। अब देखिए टेक्निकली बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ये टॉप बना था 2018 में। 2018 का टॉप अभी तक यहाँ पर क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं और यहाँ से EPS ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेंगी। तो आप ये बात मान के चलिएगा कि यहाँ पे EPS ग्रोथ आनी शुरू होगी तो सुदर्शन केमिकल यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि EPS ग्रोथ ऑलरेडी आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर डी लेवरेजिंग हो रही है, रिटर्न रेशोज इंप्रूव हो रहे हैं, तो ये ओवरऑल हमको चीज़ें PNL में आती हुई देखने को मिलेंगी। और जो न्यू केपेक्स है, जैसे इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे पहुंचेगा अगले 2-3 साल में, उससे पहले स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका होगा, ऐसा मेरा यहाँ पर गणित कहता है, प्रिडिक्शन कहती है। बाकी देखिए हो कुछ भी सकता है मार्केट में, हमको बेस्ट अजम्पशन के बेसिस पे चलना होता है। कंपनी अच्छी है, मार्केट लीडर है, मैनेजमेंट को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, तो मैनेजमेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉक अगर नीचे आता है तो मेरे ख्याल से ये 500 तक भी आ सकता है। इन 480 से 500 तक पे एक अच्छी बाइंग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती है सुदर्शन केमिकल्स में। तो केमिकल्स में डाइज एंड पिगमेंट्स पे आपको ज़रूर फोकस करना है, और इनफैक्ट आप चाहें तो देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रो साइड पे भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म है, और जहाँ पर पेसिमिज्म होता है फिर वहाँ पर मेरे को लगता है कि पैसा नेक्स्ट बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक और कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज़। अब आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड लीडर है, हम सभी को पता है, ग्लोबल लीडर है ये बेंजीन केमिस्ट्री में, बेंजीन डेरिवेटिव्स में, और जो इस वैल्यू चेन में एक बहुत बड़ा प्लेयर है आरती इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आरती इंडस्ट्रीज़ की, तो क्वार्टर के नंबर आप देख लीजिए कितने गजब के क्वार्टर के नंबर अब की बार इसने पोस्ट किए हैं। पिछले 4 क्वार्टर से लगातार नेगेटिव था, अब यहाँ पर वापस से वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। टॉप लाइन में मार्जिन्स यहाँ पर स्टेबल अब 15% के आसपास नजर आ रहे हैं, यहाँ से बढ़ते हुए नजर आएंगे। नेट प्रॉफिट 124 करोड़ का है जो 137 करोड़ का था। थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर अभी भी इम्पैक्ट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ द इनका रेवेन्यू आता है वो अभी भी एग्रो एंड फार्मा से आ रहा है, ठीक है। लेकिन इनका अब डाइज एंड पिगमेंट्स का सेगमेंट भी है, और इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि डाइज एंड पिगमेंट से भी करीब करीब 30% इनका रेवेन्यू आता है। एग्रो से आई थिंक 40 आ रहा है, और बाकी थोड़ा थोड़ा इनका जो दूसरे सेगमेंट्स हैं उनसे आ रहा है। तो डाइज एंड पिगमेंट्स इनका एक बड़ा सेगमेंट है और यहाँ पर अच्छी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए इनकी कॉन कॉल हुई थी अभी, उसमें हम पढ़ेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ की Q3 की कॉन कॉल में से कुछ आपको बताना चाहूँगा मैं। तो देखिए इनका कहना है कि जो अ, हाँ, ये तो हमको पता ही है, मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि 3 से 4 हज़ार करोड़ का इनका केपेक्स आने वाला है।
अगले FY25 में, FY26 में, और जिसकी प्रोग्रेस ऑलरेडी चल रही है। तो वो एक चीज़ है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त इनका केपेक्स ऑलरेडी अलाइन है बिजनेस में। लेकिन यहाँ पर आगे की बात करें तो 1000 करोड़ EBITDA इनका जो है एक गाइडेड है FY24 में। वी विल सी सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट इन EBITDA टू द ट्यून अराउंड ऑफ 280 करोड़ टू ₹300 करोड़ इन Q4. This will again be a result of recovery in discretionary spends that we have been highlighting. So my question was, do we further see improvement in एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि एग्रो एंड फार्मा की डिमांड कैसी है और डिस्क्रिशनरी की डिमांड कैसी है। डिस्क्रिशनरी में क्या आता है? डिस्क्रिशनरी में आता है डाइज एंड पिगमेंट्स, या फिर दूसरे जो इनके सेगमेंट्स हैं, पॉलीमर एडिटिव्स वगैरह, वो डिस्क्रिशनरी में आते हैं। और एग्रो फार्मा इनका एक सेपरेट जो है सेगमेंट है। देखिए, डिस्क्रिशनरी विल फर्दर इम्प्रूव, राजेंद्र गोगरी साहब बोल रहे हैं डिस्क्रिशनरी विल फर्दर इंप्रूव, यानी कि जो डाइज एंड पिगमेंट्स एडिटिव्स वाला इनका बिजनेस है वो फर्दर इंप्रूव होगा। एग्रो वाला भी प्रेशर में है, बट इट शुड स्टार्ट इंप्रूविंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर इवन इन FY25 ऑल्सो प्रोग्रेसिवली फ्रॉम Q4 टू FY24 एंड Q1 FY25 शुड बी बेटर एंड देन Q2 शुड बी बेटर देन दैट। तो इनका कहना है कि अगले जो भी क्वार्टर होंगे Q4, Q1 FY25, Q2 FY25, ये यहाँ से इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। और डिस्क्रिशनरी तो यहाँ से और इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, यानी कि डाइज एंड पिगमेंट्स। तो जैसे मैंने कहा कि डाइज एंड पिगमेंट्स में दोनों मैनेजमेंट यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए आरती इंडस्ट्रीज़ को डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। और इवन केमिकल सेगमेंट में एग्रो और फार्मा, जैसे कि अभी जस्ट मैंने हाईलाइट किया, तो वहाँ पर आपको अपना फोकस लूज़ नहीं करना चाहिए। तो आरती इंडस्ट्रीज़ को इस लेवल पे भी हमने कवर किया था, अभी यहाँ से काफ़ी ऊपर आ चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत भी कंसोलिडेशन होता है तो इसको यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म कहानी है। FY25 FY26 में ज़बरदस्त केपेक्स इनका हमको लाइव होता हुआ देखने को मिलेगा और रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा बैलेंस शीट में, P&L में। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म की कहानी है आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ को होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आरती इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है, ज़बरदस्त कंपनी है, बिजनेस फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, एक्सपर्टीज़ है, साथ ही साथ केपेक्स भी आ रहा है। और ग्लोबल साइड पे चीज़ें जैसे जैसे इंप्रूव होंगी, इनका बिजनेस यहाँ से इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद है बगेरिया इंडस्ट्रीज़। ये भी डाइज एंड पिगमेंट्स की कंपनी है, ये भी अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। हालांकि बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, तो रिस्क भी थोड़ा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है और फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर्स तो अच्छे नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन अगर आप इस क्वार्टर के नंबर देखें, मैं क्वार्टर की बात करता हूँ, तो देखिए 19% की ग्रोथ हमको दिसंबर में आती हुई देखने को मिली है। मार्जिन्स यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं, 12% के मार्जिन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट 8 करोड़ का, 3 क्वार्टर से देखिए, पहले 1 सवा करोड़ का था, फिर 2-3 करोड़ का हुआ, फिर 8 करोड़ का। तो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी भी इंप्रूव करती हुई नज़र आ रही है। और टेक्निकल चार्ट पे तो और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। आप देखिए कि स्टॉक 2016 से उसी लेवल पे है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट टर्म में जाऊँगा तो आप वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस, तो आप देखिए पहले इसका ये बेस बना, ये एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ज़बरदस्त ब्रेकआउट, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम बिल्कुल यहाँ पर ड्राइड आउट हो चुके हैं, फिर एक कंसोलिडेशन हो रहा है। की मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम अच्छे खासे हैं। और यहाँ से मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली आ सकती है, क्योंकि सेक्टर में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो बगेरिया इंडस्ट्रीज भी इसका बेनिफिशियरी हो सकता है। और ये स्टॉक मुझे लगता है कि करीब करीब यहाँ से 166 से करीब करीब 200 सवा 200 के लेवल तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो उसको आप एक पोजिशनल ट्रेड की तरह ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। नॉट अ इन्वेस्टिंग सजेशन, बट एक पोजिशनल ट्रेड की तरह आप बगेरिया इंडस्ट्रीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। तो 3 स्टॉक है जहाँ पर आपको अपनी डेफिनेटली नज़र रखनी चाहिए। स्पेसिफिकली डाइज एंड पिगमेंट्स में अगर मैं बात करूँ तो आपको ज़रूर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं इस सेगमेंट को लेकर। और वो चीज़ हमको नंबर्स में भी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ केमिकल और फार्मा, इनको इग्नोर मत कीजिएगा। जब ये भागने लगेंगे फिर बाय करने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा अभी बाय कीजिए, अगले क्वार्टर्स में नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है आपको ज़रूर पूछ सकते हैं, और आपका ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।